बेसिक एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर नंबर, हाउ आई चेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर से पहले आप परफेक्ट स्क्वायर करके देखिए। हियर इज द नंबर्स 1 स्क्वायर that is 1, 2 square that is 2 into 2 equals to 4, 3 square that is 9, 4 square that is 16, 5 square that is 25, 6 square that is 36, 7 square that is 49. Same way 15 square that is 225, 16 square that is 256, same way 20 square that is 400. This is the square numbers. ठीक है, this is the square numbers. We can say that these all numbers are perfect square. This is the square numbers, okay, but these all are called perfect square. This is the 400 is a perfect square. How can you say that? How I judge 400 equals to, first of all you have to find prime factorization of given numbers, then you judge. So prime factorization of 400, 2 2 is 4, 2 1 is 2. I think आप सब कर सकते हैं इस तरह से। 2 5 is 10, 0 as it is, 2 2 is 4, 2 5 is 10, now 5 5 is 25, and last 5 1 is 5. The prime factors of 400 equals to, prime factors of 400 equals to, these all are 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Now here we can see that the pair of 2 2 and 5, here is a no value of remained single prime factor. 2 square, 2 square, 5 square. 2 into 2 2 square, 2 into 2 2 square, 2 5 into 5 5 square. Okay, square square square, all numbers are squares. 2 into 2 into 2. जब भी कभी स्क्वायर्स यदि सभी नंबर्स पे है और वो मल्टीप्लाई में है तो एक बार स्क्वायर लगा करके उन नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ये 5 है बेटा, ओके। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 का स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर नंबर, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। कुछ बचे ना, यदि कुछ बचता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं बच रहा तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 360 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बच्चों एग्जाम में ऐसे ही आना है। तो 360 आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। लेट्स चेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड करेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360। दिस इज द सिंपल स्टेप्स। 360 देखिए 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। आइडेंटिफाई 360 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360।
360 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे इस तरह से लेंगे, ये 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 0 एज इट इज, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज, 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये 2 2 2 3 3 5, 2 2 2 3 3 5 फैक्टर्स हो गए। अब इनके पेयर बनाएंगे बेटा। पेयर देखिए, ये जो दो हैं पेयर्स, इनका स्क्वायर बन गया। ये जो 3 2 टाइम मल्टीप्लाई है, इसका स्क्वायर हो गया। ये सिंगल 2 ये रहा और सिंगल 5 ये रहा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग 2 और 5 बचे हैं, इनके पेयर्स नहीं हैं। यदि इनके पेयर्स नहीं हैं तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसके ऑल प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में हो, जोड़े में हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आप जज कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए आएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड दूसरे तरीके से भी पूछेगा, अभी रिलेशन भी करेंगे। तो 360 या कोई भी नंबर आपको दिया हो, आप कैसे जज करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स आपको आते हैं करने, बच्चे इसको एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम नहीं है बेटा ये। ठीक है, दिस इज द प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जब आप कर लेंगे, उससे यही पता लग जाएगा कि कितने कितने इसके फैक्टर्स आ गए, टुकड़े आ गए हैं। तो इन गुणनखंडों को देख लेंगे हम कि पेयर बन रहा है नहीं। यदि जोड़े बन रहे हैं, पेयर है बराबर बराबर, तो परफेक्ट स्क्वायर है। पेयर नहीं बनेंगे, सिंगल वैल्यू बच जाएगी, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जज कर लेंगे। आगे चलते हैं, इवन नंबर्स हम लेते हैं। इवन नंबर्स, इनका स्क्वायर करते हैं। इवन नंबर्स, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, है ना, इवन नंबर्स का स्क्वायर। तो इवन नंबर्स का स्क्वायर क्या आया, इवन नंबर्स का स्क्वायर किया तो ये सब क्या हैं, इवन। बच्चे समझ जाएं, ये सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमसे क्या रिजल्ट निकल के आया कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स इज इवन। ठीक है, सेम वे यदि हम ऑड नंबर का स्क्वायर करें, ऑड नंबर का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, 3 3 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इट्स मीन दैट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड, विषम। क्या मतलब, क्या मीनिंग निकला, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, एक स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। एक नंबर का एमसीक्यू आए चाहे फिलअप्स आए, पूछेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ, find the square of all odd numbers, all odd numbers between, किसके बीच में पूछ रहा है, 1 to 15। एक से 15 के बीच ऑड नंबर्स का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ऑड नंबर्स फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे ऑड नंबर्स, आप लिखेंगे बिकॉज ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 15 आर। कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं, पहले उनको फाइंड करिए। कौन कौन से बेटा, लिखिए। हमारे पास है 1 के बाद ऑड नंबर्स 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, उसने शुद्ध हिंदी में बताते हैं
कि 1 से 15 के बीच विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में ही समझे बेटा। तो अब इनका स्क्वायर कर दीजिए। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। स्क्वायर्स ऑफ 7 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर दैट इज 49। स्क्वायर्स ऑफ 9 का स्क्वायर 81। स्क्वायर्स ऑफ 11 स्क्वायर 121 एंड लास्ट स्क्वायर्स ऑफ 13 दैट इज 13 स्क्वायर। ये हो गया आपका 169। ये आपका हो गया आंसर। एक होमवर्क और दे रहा हूं बेटा साथ के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, मेक स्क्वायर of numbers from 2 to 30। होमवर्क दे रहे हैं बच्चों, होमवर्क है आपका। मेक अ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 2 to 30। आपको क्या करना है, ऑन A4 शीट कलर इट, कलर भी करना है। यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 9। हमें चाहिए साफ साफ सुंदर सुंदर। आप याद भी करेंगे। यदि आप इसको लर्न कर लेते हैं तो फ्यूचर में डायरेक्ट यूज करेंगे। 14 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 18, 19, 20 ये सब काम आते हैं। इसलिए आपको 30 तक लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एक्सरसाइज 2A चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट मतलब बेटा सरल करना है। क्या सरल करना है? फर्स्ट है 56 का स्क्वायर, सेकंड है 82 का स्क्वायर, थर्ड है 62 का स्क्वायर 65 एंड फोर्थ है 75 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, आपको आता है इसका सॉल्यूशन। हम स्टार्टिंग में बताए थे जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी टाइम मल्टीप्लाई। 56 का स्क्वायर मीन्स 56 मल्टीप्लाई 56। मल्टीप्लाई आपको जानते हैं ना, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 56 मल्टीप्लाई 56। एक लाइन में मल्टीप्लाई बताएं। 6 6 जा 36 कैरी 3। ठीक है, अब इसकी 5 में करेंगे। 6 5 जा 30, 6 5 6 जा 30, 30 30 60, 60 और 3 63 का 3 कैरी 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए वर्टिकल। 5 5 जा 25, 25 और 6 31, 3 1 3 6 कर लेंगे ना। रेस्ट होमवर्क सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप घर से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कैन आई फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा। फर्स्ट है माइनस का 5, रेशनल नंबर है बेटा। ठीक है, तो -5 का आप स्क्वायर करेंगे। -5 मल्टीप्लाई -5
माइनस की जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी +25 आंसर। ठीक है। सेकेंड पार्ट 13/17, 13/17 का आप स्क्वायर करेंगे तो वो मैंने कहा था ना, आप डायरेक्ट जब लर्न कर लेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू रख देना, आराम से हो जाएगी। 13 का स्क्वायर करिए, 13 × 13, 17 × 17, ये हमें याद है 169, दैट इज 289। ठीक है। नेक्स्ट रेस्ट होमवर्क। रेस्ट होमवर्क है बेटा, थर्ड पार्ट लिख देता हूं -6/7, फोर्थ लिख देता हूं 15/19, बिल्कुल वैसे ही करना है। फिफ्थ है -125, मल्टीप्लाई कर लेना, थोड़ा सा बड़ा होगा, दैट इज लास्ट है 9/-23। इन सब का स्क्वायर आप घर से कर लेना। ठीक है। 2A चैप्टर क्लोज्ड। चलते हैं 2B की तरफ। फाइंड स्क्वायर रूट्स बाय फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है। बहुत आसान है बेटा, इसमें कोई विधि आपको समझाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 576। 576 का आपने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो 576 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। बहुत आसान है। अभी पीछे भी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था। 576 के आप पहले प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, जैसा कि विधि का नाम है। 6 है, पहले 2 से जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 बचा, 17 हो गया, 2 × 8 = 16, फिर 1 बचा, 16 हो गया, 2 × 8 = 16, फिर 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 36, 2 से 18, 2 से 9, अब 9 कैसे जाएगा, 3 से, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। तो वही लाइन आप फिर से लिखेंगे कि बिकॉज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 576, ऑफ के बाद नीचे से लिखना बेटा। तो कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 4 5 6, देन 3 × 3। ठीक है। हमें क्या बताना था, स्क्वायर रूट। अब सुन लो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 576, डेट इज 576, इस तरह से लिखिए, 2 × 2, 2 × 2, ये जितने भी पेयर से इसके अंदर लिखिए। ये अब इनके पेयर्स देखिए, ये पेयर्स बन रहे हैं ना सबके। हम यहां पर उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। अब देखिए बच्चों, ये जो पेयर्स बनाए हैं, इन पेयर्स का 1 2 भाग ले लीजिए। 2, एक इसका आएगा, 2, एक इसका आएगा, 2 और इसका 3। याद रहेगा, आसान है। जो जोड़े में है, जो 2 लिखे हैं स्क्वायर्स में, वो एक एक भाग ले लेंगे। स्टार्टिंग में बहुत पहले बता दिया था बेटा, लास्ट
मुझे लगता है इससे पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। It's mean that square root of 576 that is 24। Also एक बात और याद रखेंगे बेटा कि 24 का आप स्क्वायर करेंगे तो 24 में 24 की आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आएगा, आना चाहिए, ये जज कर लेना। ठीक है, आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट करेंगे तो वही नंबर आएगा, ये पहली वीडियो में ही हम बता चुके हैं। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू ये एंड स्क्वायर ऑफ दिस इक्वल्स टू जस्ट ये। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर। छोटे छोटे पॉइंट चलते रहेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ, मान लीजिए 16/36, 16/36 ले लिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे 16/36। अब इसके फैक्टर्स करेंगे, ये चलता रहेगा, ये सिंबल स्क्वायर रूट का है। ठीक है, तो 16 के फैक्टर्स करिए, 2 × 2 × 2, आप तो सीख गए होंगे ना बेटा, 4 टाइम आएंगे। 36 से करिए, देखिए 4 9 जा होता है ना, तो 2 2 जा 4, 9 को कर दीजिए 3 × 3। इनके पेयर्स बनाइए, ये पेयर्स दोनों ऊपर 2 पेयर्स बन रहे थे, 2 × 2 लिख दीजिए, 2 × 2। नीचे 2 और 3 के पेयर्स बन रहे हैं तो नीचे लिख दीजिए 2 × 3। कितना आया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। दिस इज योर आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 16/36 दैट इज दिस। स्क्वायर रूट ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसी होती हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2 होल 14/25, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। जब भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है स्क्वायर रूट, आप सिंबल बना दीजिए, उससे हो जाएगा। तो सबसे पहले मिक्स को रेशनल नंबर बना लो, आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लीजिए। कैसे बनाते हैं याद है, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 25 2 जा 25 दूनी 50, 25 2 जा 50, अब 50 में ऐड कर दीजिए 14, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं दिखा देता हूँ, 25 × 2 + 14 ये ऊपर रहेगा और 25 नीचे। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 50 50 और 14 64 एंड 25। नाउ यू नो डैट वेरी वेल। 64 मैंने कहा ना डायरेक्ट याद करेंगे, 64 किसका स्क्वायर है, 64 8 का, 8 8 जा 64, 8 8 64, तो 8 × 8 पेयर्स इसके बना लीजिए। आप प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, और 25 का 5 × 5। आप 64 के इस तरह से भी फैक्टर्स बना सकते हैं, इस तरह से। इन पेयर्स में ये 2 2 2 × 2 × 2 इन सब का स्क्वायर आएगा। जब इन सब का स्क्वायर आएगा दैट इज 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन हमको पेयर चाहिए इक्वल। स्क्वायर रूट में हमें इक्वल पेयर चाहिए। इक्वल पेयर हमारे ये हैं। अब 2 8 × 8 का 1 8, 5 × 5 का 5, दैट इज योर आंसर। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना समझे बेटा, इस तरह से आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। रेशनल नंबर एक्सरसाइज 2B, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट का फर्स्ट 7744, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत आसान स्टेप है, पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं।
इसके फैक्टर 4 है पीछे, लास्ट डिजिट देखा करो तो 2 से चला जाएगा। 2 3 जा 6 1, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है बेटा, टेबल लर्न करनी सीख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। 2 9 जा 18, 2 9 18, 1 बचा 12, 13 हो गया ना ये। 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, कुछ नहीं बचा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी 121 आ गया। 121 तो 11 से जाता हम जानते हैं, और किसी से जाएगा भी नहीं। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ठीक है, 11 11 में 121। तो ये जो फैक्टर्स आए हैं लिखेंगे कि प्राइम बिकॉज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7744, सॉरी इसको नीचे लिखेंगे, हैबिट डालिए, 7744 इक्वल्स टू, ये जो पेयर्स आए सारे 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 एंड देन 11 11 पेयर्स बनाइए। ये पेयर्स हो गए, जितने भी पेयर्स हैं मैंने बताया ना। अब हम प्राइम फैक्टर्स हमने ये फाइंड कर लिए। अब आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट, देयरफॉर लिखेंगे बेटा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल्स टू 7744 इज इक्वल्स टू, इसको रूट में डाल देते हैं। ठीक है, 774 ये पेयर्स, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, एक 2 और आएगा बेटा, इंटू 11 इंटू 11। ये जो पेयर्स हैं जो जोड़े में हैं उनका एक एक 2 बार ले लीजिए। इस जोड़े का 1 2, यहाँ भी 2, 3 बार 2 आ गया, एक बार 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 11, 11 88, दैट्स योर आंसर। ठीक है, उसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4। मिलते हैं बाद में, थैंक यू।